Hello guys, so welcome back to our third tutorial, and in this tutorial we're gonna learn how to create this. Pretty cool, right? Yeah, I know, some superhero kind of shit, but okay. मुझे नहीं पता ये क्या बनाया मैंने, बट आई थिंक तुम्हें सीखने में मज़ा आएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन आफ्टर इफेक्ट्स क्लिक ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट एंड तुम्हारे पास ये विंडो ओपन हो जाएगी. एंड देन क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड डबल क्लिक ऑन दिस प्रोजेक्ट विंडो एंड मेक श्योर जो तुम्हें क्लिप इंपोर्ट करनी है, मैं इस क्लिप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम साथ साथ हम सीख सकते हैं ये. ओके, सो या अगर तुम्हें सेम क्लिप का लिंक, या तुम अपनी वीडियो भी शूट कर सकते हो, बट अगर तुम्हें सेम वीडियो का लिंक चाहिए तो या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो. ओके, एंड देन import this hand footage and then click import. Now drag and drop this hand footage into our composition, or should I say this icon, and if you can see now हमारे पास ये फुटेज हमारी रेडी है. आई मीन जो ये मैंने शूट करी है. लाइक आई सेड, तुम अपनी फुटेज भी शूट कर सकते हो, या तुम अपनी किसी भी वीडियो में इफेक्ट यूज़ कर सकते हो, ये वाला जो तुम्हें यूज़ करना है. बट हाँ, मैं तुम्हें क्रिएट करना सिखाऊंगा ये. ओके, सो नाउ फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें पहले इसके हाथ में वेन्स क्रिएट करनी है. एज यू कैन सी, तुम देख सकते हो मेरे हाथ में, ये मेरा ही हाथ है, या मेरे हाथ में थोड़ी सी वेन्स दिख रही है, बट हमें वेन्स और क्रिएट करनी है, जो हम क्रिएट करेंगे VFX के थ्रू. ओके, या सो उसके लिए हमें वेन्स की इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी. तुम कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, एंड मैंने ये रेफरेंस के लिए रखी है. ओके, सिंपल मैंने वेन्स PNG पिक्चर सर्च करा एंड देन मेरे पास ये सारी इमेजेस आ गई. बट ये मैंने और जो मेरे को परफेक्ट लगी वो आई गेस ये वाली है. ओके, सो ये मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रख लिया है, तो इसे मैं इंपोर्ट करूँगा आफ्टर इफेक्ट्स में. नाउ गो बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स and then again double click into our project and import this veins image, and then click import, and then drag and drop this veins same again into our hands composition. और हमारे पास ये इमेज हमारी रेडी है यहाँ पे. ओके, सो एज यू कैन सी, जैसे क्रोम करता है कि मैंने PNG इमेज इसलिए डाउनलोड करी थी क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड का टेक्सचर नहीं चाहिए था, बट लोग फेक PNG भी होती है क्रोम पे. सो डोंट वरी, हम क्या करेंगे, हम पहले करेंगे कि हमें वेन्स का टेक्सचर जो है वो वाइट में चाहिए. ओके, सो उसको करने के लिए एज यू कैन सी वेन्स अभी जो हमारी ब्लैक में और बैकग्राउंड वाइट में है. सो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू दिस effects and presets and search invert and then double click on this invert. Now you can see हमारी जो वेन्स हैं वो वाइट में हो चुकी हैं कन्वर्ट, एंड जो हमारा बैकग्राउंड था वो ब्लैक और ग्रेइश सा है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमें इस बैकग्राउंड को रिमूव करना है. ओके, सो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए गो बैक टू effects and presets and search extract. Drag and drop this extract onto our veins layer. Now इसे ब्लैक बैकग्राउंड को गैप करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऑन दिस स्लाइडर एंड ड्रैग इट टू समथिंग लाइक दिस. सो अब जो हमारा ब्लैक बैकग्राउंड हो गया वो हमारा डिसेबल हो चुका है, मतलब इनविजिबल हो चुका है. ओके, सो एक्सट्रैक्ट क्या करते हैं, अगर तुम यहाँ से ड्रैग करोगे तो ये हमारा वाइट जो भी कलर होगा उसे इनविजिबल कर देगा. इनविजिबल या आई मीन तुम कुछ भी बोल सकते हो. ओके, लाइक हटा देगा वाइट. अगर तुम यहाँ से ड्रैग करोगे तो तुम्हारा वाइट कलर जो होगा वो हटा देगा, बट अगर तुम इधर इस स्लाइडर से ड्रैग करोगे सो ये तुम्हारा बैकग्राउंड हटा देगा. ओके, या अगेन मैं रीसेट पे क्लिक करके ये स्लाइडर को मैं कुछ ऐसे ड्रैग कर दूंगा. नाउ यू कैन सी कि वेन्स हमारी ऐसे कुछ हैं, बट हमें चाहिए कि हमारे पूरे हैंड के ऊपर वेन्स आनी चाहिए. ओके, नाउ अगेन सेलेक्ट दिस वेन्स,
प्रेस कंट्रोल डी टू डुप्लीकेट एंड लेफ्ट माउस क्लिक करके तुम इसे ऐसे ड्रैग कर सकते हो. सो मेक श्योर कि हमारा हैंड पूरा कवर हो जाए. ओके, एंड देन इफ़ यू सेलेक्ट योर वेन्स लेयर एंड press R on your keyboard and rotate it something like this. Yeah. Now you can see हमारा हैंड जो है वो पूरा वेन में कवर हो चुका है. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें अपना हैंड जो है वो ट्रैक करना है. ओके, लाइक हमारे हैंड जो मूव हो रहा है वो ट्रैक हो जाए ताकि ये जो वेन्स का टेक्सचर है वो हैंड के ऊपर स्टिक रहे. सो वो करने के लिए click on this hand layer and go to effects and presets and search Mocha Pro. Yes, I'm using Mocha Pro for tracking. Okay, drag and drop this Mocha Pro onto our main hand layer and then तुम्हारे पास ये कुछ ऐसी Mocha की विंडो आ जाएगी. And if I click on this Mocha button and wait for it, yeah, हमारे पास Mocha की विंडो खुल चुकी है. ओके, नाउ अब हम अपना ट्रैक करेंगे हैंड. ओके, सो मेक श्योर कि हम जो भी है वो फर्स्ट फ्रेम पे करें. इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम्हें हर चीज़ फर्स्ट फ्रेम पे ट्रैक करनी है, बट एक ऐसा फ्रेम होना चाहिए जो मतलब पूरी क्लिप के लिए तुम्हारा सूटेबल हो. ओके, लाइक या तुम्हें बाद में समझ आएगा. ओके, सो go to first frame and click on this X-Spline layer tool and you can scroll your middle mouse button to not scroll, sorry, press Z on your keyboard and hold your left mouse button to zoom in and zoom out and hold middle mouse button to pan this view. Okay, now select this X-Spline and draw it something like this. Okay. सो मैंने ऐसी कुछ अपने हैंड के ऊपर शेप ड्रॉ कर दिया है. सो नाउ क्लिक ऑन दिस पर्सपेक्टिव एंड देन दिस मैश. ओके, सो नाउ यू कैन सी जो हमारा मैश है वो हमारे हैंड के ऊपर रेडी है. बट टू ऐड मोर डिटेल्स हम मैश का साइज़ चेंज कर देंगे. लाइक mesh size, change it to like 26 and then click on this generate mesh to update it. I think ये भी थोड़ा सा कम है, so mesh size का मैं change कर दूंगा 20 and then again click on this generate mesh. so mesh size का क्या होगा, जितना mesh size तुम्हारा छोटा होगा उतनी तुम्हारी ज़्यादा डिटेल्स ऐड होंगी. ओके, एंड फॉर इसके लिए मैं यूनिफॉर्म ऑटोमेटिक को चेंज करके मैं कर दूंगा यूनिफॉर्म. लाइक हमें अपना हैंड ट्रैक करना है एंड अगेन क्लिक ऑन दिस जनरेट मैश. ओह, टू मच डिटेल्स, हमें इतनी डिटेल्स नहीं चाहिए. सो अगेन मैश साइज़ को मैं 25, आई डोंट नो, ये हमें टेस्ट करके देखना पड़ेगा. 25 टू मच. 30, देन अगेन क्लिक ऑन दिस जनरेट मैश. या परफेक्ट. एंड देन click on this adaptive contrast and then make sure to uncheck this vertices on spline क्योंकि हमें spline पे vertices नहीं चाहिए. as you can see जो हमारे vertices हैं वो spline के बाहर जा रहे हैं, तो वो नहीं चाहते कि हम वो हो. सो इसलिए हमने इस vertices on spline को uncheck कर दिया. and then again click on this generate mesh. now you can see कि हमारा mesh जो है वो hand के ऊपर ready है. okay, नाउ हम क्या करेंगे, हम इसे ट्रैक करेंगे. सो इसे ट्रैक करने के लिए क्लिक ऑन दिस आइकन विच सेज ट्रैक फॉरवर्ड्स एंड देन क्लिक ऑन दिस आइकन. या सो अब ये हमारा ट्रैक हो रहा है एंड ऑब्वियसली ट्रैक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे. सो तब तक हम इसका वेट करते हैं, या मैं ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा. नहीं, एक्चुअली पता नहीं मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा या नहीं करूँगा, बट as you can see our tracking is done and if I play this now, या प्ले के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्ले फॉरवर्ड्स एंड ये ट्रैक फॉरवर्ड्स है. ओके, कभी कभार
कभी कभार नहीं, बहुत बार मेरे से मिस्टेक हुई है। ओके, सो नाउ आवर ट्रैकिंग इज डन एंड क्लिक ऑन दिस आइकन टू प्ले फॉरवर्ड्स। या इट्स अ प्रीटी गुड ट्रैक आई गेस। यू कैन सी जो हमारा मैश है वो हमारे हैंड के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है। ओके नाइस। नाउ go back to our first frame, okay, and then go to this stabilize panel and then check this mesh warp and then make sure to change this draft to high, okay, and then click on this expand the planar surface of selected layers to fill the entire frame। so इसका मतलब क्या है, जो भी हम अपना फर्स्ट फ्रेम पे इफेक्ट डालेंगे वो पूरे मतलब पूरी वीडियो में उसके अकॉर्डिंग मूव होगा। ओके, सो इसीलिए मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाके हमें ये क्लिक इस बटन पे क्लिक करना है। नाउ आवर मोका पार्ट इज डन एंड देन क्रॉस दिस विंडो एंड मेक श्योर टू सेव इट। नाउ बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स एंड मेक श्योर कि इसे चेंज कर दे। इसे अपनी फाइल को चेंज कह रहा हूँ, सॉरी, अपनी फाइल को सेव करना मत भूलना, क्योंकि मोका के बाद कभी कभार ये क्रैश हो जाता है आफ्टर इफेक्ट्स। ओके, सो मेक श्योर टू गो टू फाइल एंड देन सेव एंड चेंज इट नेम वेन्स, देन सेव। या नाउ आवर ट्रैकिंग इज डन एंड मोका प्रो की विंडो तुम यहाँ पे देख सकते हो। बट अभी हमें क्या करना है, हमारी वेन्स हमने बना ली हैं। सो इस पे हम एक मास्क क्रिएट करेंगे ताकि एज यू कैन सी जो हमारी ये वेन्स है वो हमारे हैंड के बाहर जा रही हैं। सो हमें नहीं चाहिए कि वो हमारे हैंड के बाहर जाएं। सो उसके लिए हम एक मास्क क्रिएट करेंगे। हाइड दिस सेकेंड वेन्स लेयर एंड क्लिक ऑन दिस वेन्स PNG एंड देन click on this pen tool icon, or you can press G on your keyboard and draw mask something like this. Okay, yeah, just make sure कि ये जो veins है वो हमारे hand के बाहर ना जाए। Okay, now this is done and then unhide your second veins and hide your first veins. Same goes with this layer. Click on this pen tool icon, okay, and then oh sorry, मैं अपनी लेयर को सेलेक्ट करना भूल गया था। ओके, कंट्रोल Z, इसलिए वो शेप लेयर बन गई। कंट्रोल Z, मेक श्योर टू सेलेक्ट दिस सेकेंड वेन्स लेयर एंड ड्रॉ मास्क समथिंग लाइक दिस। Dish. Now unhide your first veins layer. ओके, नाउ मुझे पता है तुम सोचोगे कि क्या मजाक हो रहा है, ये कोई भी वेन्स की तरह नहीं लग रही, बट वेट करो, थोड़ा सा सब्र करो। ओके, नाउ मेक श्योर क्लिक ऑन योर कंट्रोल, सेलेक्ट, प्रेस कंट्रोल एंड देन सेलेक्ट योर, हॉर्न बज रहा था, सॉरी। सो मेक श्योर सेलेक्ट योर वेन्स लेयर, प्रेस कंट्रोल एंड देन select your both veins layer, okay, and then press Ctrl Shift and C। so ये हमारी प्री कॉम्प रेडी कर देगा। लाइक ये जो भी इफेक्ट हम डालेंगे वो एक लेयर में मूव हो जाएगा। ओके, ये मतलब होता है प्री कॉम्प का। सो न्यू कॉम्पोजिट, इसका नेम हम चेंज कर देंगे वेन्स में एंड देन मेक श्योर कि मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कॉम्पोजिशन एंड देन दिस बटन चेको, ओके, एंड देन क्लिक ओके। सो अब जो हमारी ये वेन्स वाली लेयर है वो एक ही उसमें मूव हो चुकी है। एंड देन अब हमें क्या करना है, क्या करेंगे हम। सो फर्स्ट हमें चाहिए कि जो हमारी ये वेन्स है वो हमारे हैंड के अकॉर्डिंग मूव हो। एंड इफ़ यू कैन सी अभी जो हमारी वेन्स है वो मूव नहीं हो रही। सो वो करने के लिए क्लिक ऑन दिस हैंड लेयर जहाँ पे हमने मोका का ट्रैक किया था एंड देन click on this Mocha Pro, Control C, click on this veins layer and Control V, क्योंकि वो हमें मोका की विंडो जो है वो इसमें पेस्ट करनी है, जो मोका का हमने ट्रैक किया था वो इसमें पेस्ट करेंगे। नाउ अभी हमारा ट्रैक नहीं हुआ ये। ओके, सो ट्रैक को करने के लिए गो टू दिस मॉड्यूल रेंडर्स एंड मेक श्योर टू चेक दिस रेंडर एंड चेंज द मॉड्यूल टू स्टेबलाइज वार्प and change the warp quality to high. Now if I play my footage,
थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे रेंडर होने में, ओके। बट एज यू कैन सी जो अब हमारी वेन्स हैं वो हमारे हैंड के अकॉर्डिंग मूव हो रही हैं। कूल, हाँ, यस, आई नो, ओके, या नाइस। सो अब हम क्या करेंगे, सो इफ आई गो टू दिस प्रोजेक्ट विंडो, ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमें अपनी वेन्स की लेयर में इफेक्ट डालने हैं, ओके। हमें चाहिए कि जो हमारी नाउ वी वांट कि जो हमारी वेन्स हो वो धीरे धीरे रिवील हो, मतलब यहाँ से रिवील होना स्टार्ट हो और एंड तक हो जाए, ओके। सो वो करने के लिए गो टू दिस, डबल क्लिक ऑन दिस वेन्स लेयर। सो ये हमारी वेन्स की लेयर ओपन कर देगी जहाँ पे हमने वो डबल वेन्स की लेयर ओपन करी थी, लाइक क्रिएट करी थी। एंड नाउ वी वांट कि जो हमारी लाइक आई सेड हमारी जो वेन्स की लेयर है वो यहाँ से रिवील हो, लाइक धीरे धीरे वेन्स यहाँ से रिवील हो एंड ऊपर तक पहुँच जाए, ओके। सो वो करने के लिए राइट क्लिक ऑन दिस विंडो एंड गो टू न्यू एंड देन क्रिएट सॉलिड एंड मेक श्योर इसका कलर हम ब्लैक रखें एंड देन क्लिक ओके एंड देन ओके। नाउ हाइड दिस ब्लैक सॉलिड ताकि हमें वेन्स की लेयर विजिबल हो जाए क्लियरली, एंड देन क्लिक ऑन दिस पेन टूल एंड क्रिएट अ सॉलिड टू समथिंग लाइक दिस, ताकि ये दोनों वेन्स उस सॉलिड में कवर हो जाएं, ओके। सॉरी, नींद आ गई, ओके। नाउ इफ आई अनहाइड दिस आवर ब्लैक सॉलिड, यू कैन सी जो हमारी जो वेन्स हैं वो कवर हो चुकी हैं, ओके। बट नाउ वी वांट कि धीरे धीरे जो वेन्स हैं, लाइक मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ कि यहाँ से रिवील हो, ओके। सो इफ़ यू कैन सी आवर इन आवर हैंड कॉम्प, ये यहाँ पे वेन्स हैं स्टार्टिंग में एंड यहाँ पे वो एंड हो रही हैं। सो गो बैक टू आवर वेन्स लेयर, ओके, सेलेक्ट दिस ब्लैक सॉलिड, प्रेस M ऑन योर कीबोर्ड। सो ये हमारी मास्क पाथ की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा, ओके। नाउ गो टू अवर टाइमलाइन एंड थोड़ी सी मिडल में चला जाऊंगा टाइमलाइन के मैं, और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम सेट कर दूंगा। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं की फ्रेम सेट नहीं करूँगा, ओके। यहाँ पे भी हमें की फ्रेम सेट करना है, बट स्टार्टिंग में हमें चाहिए कि हमें वेन्स रिवील ना हो, ओके। सो फर्स्ट मैं अपना की फ्रेम यहाँ पे सेट करूँगा क्योंकि अभी हमारे पास कोई वेन्स हमारी रिवील नहीं हो रही। एंड देन गो फॉरवर्ड इन योर टाइम लाइन एंड देन लाइक समथिंग इन द मिडल and drag this path to something like this। so ये हमारा की फ्रेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। so if I play my animation, या कुछ हमारी वेन्स ऐसे रिवील होंगी, ओके। so go back to our hand and just have a look and yeah again हमें ब्लैक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, सो चेंज कर देंगे इसका मोड हम टू स्क्रीन। सो जो स्क्रीन क्या करेगा, सिर्फ हमारा वाइट पार्ट होगा जो भी हमारी वीडियो में, सिर्फ वो शो करेगा, ओके। ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में अपने सिखाया था, बट नो वरीज। सो इफ़ यू कैन सी नाउ, या अगेन इसे रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो इसकी क्वालिटी मैं हाफ में चेंज कर देता हूँ ताकि इस ट्यूटोरियल के पर्पस के लिए तुम्हें जल्दी जल्दी सीखने के लिए मिल जाए। सो इसमें भी स्लो रेंडर कर रहा, ओके, नाइस। नाउ इफ यू कैन सी जो हमारी वेन्स हैं वो धीरे धीरे रिवील होंगी, कूल, राइट। नाउ या नाइस, गुड स्टार्ट। सो अगेन डबल क्लिक ऑन दिस वेन्स लेयर, ओके। नाउ हमें क्या करना है, हमें इस वेन्स की लेयर को डुप्लीकेट करना है। नाउ गो बैक टू आवर हैंड लेयर, मेक श्योर टू डुप्लीकेट दिस वेन्स एंड नेम इट टू लाइक, इसका नेम चेंज कर देना, ओके, फॉर पर्पस के लिए। एंड सॉरी, नेम कैसे चेंज करते हैं, क्लिक ऑन दिस वेन्स टू एंड प्रेस एंटर टू चेंज इट्स नेम एंड मेक श्योर इसका नेम हम चेंज कर देंगे लाइक आई डोंट नो, वेन्स इन हैंड, ओके। सो ये लेयर हम क्यों यूज़ करेंगे,
सो ये लेयर हम इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अपने हैंड्स में वेन अब रिवील करेंगे। लाइक इफ़ यू कैन सी, हमें ऐसी वेन्स क्रिएट करनी है जैसे मेरी हैंड्स में ऑलरेडी हैं। ओके, सो वो करने के लिए अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप दिस वेन्स इन हैंड लेयर इनटू आवर मेन कॉम्प। नाउ इफ़ यू कैन सी हमारे स्क्रीन में ब्लैक पोर्शन है। सो अगेन इसका भी मोड हम चेंज कर देंगे स्क्रीन में। नाउ एंड हाइड आवर दिस, जो हमने फर्स्ट में वेन्स क्रिएट करी थी वो वाली लेयर। एंड देन इफ़ यू कैन सी हमें ये अभी हमारी वेन्स ट्रैक नहीं है फुटेज के अकॉर्डिंग। सो अगेन इसे ट्रैक करने के लिए सेलेक्ट योर वेन्स लेयर, गो टू इफेक्ट्स, क्लिक ऑन दिस मोका प्रो विंडो, कंट्रोल सी, क्लिक ऑन दिस वेन्स इन हैंड, कंट्रोल वी। नाउ इफ़ यू कैन सी जो हमारी जो वेन्स हैं वो अकॉर्डिंगली मूव हो रही है हमारे हैंड के। ओके, नाउ अगेन प्री कॉम्प दिस लेयर, ताकि ये जो हमारा इफेक्ट मोका प्रो का इफेक्ट है वो मूव हो जाए न्यू कॉम्प में। सो सेलेक्ट दिस वेन्स इन हैंड, कंट्रोल शिफ्ट C on your keyboard and make sure to check this move all attributes into the new comp and then click OK. Okay, so ये हमारा ब्लैक पोर्शन अगेन फिर से हमारा वो हो गया। सो डबल, अब हमें इस ब्लैक पोर्शन को कम्प्लीटली इनविजिबल करेंगे। सो उसके लिए डबल क्लिक ऑन दिस वेन्स इन हैंड एंड मेक श्योर राइट क्लिक ऑन दिस एंड गो टू न्यू एंड चेंज एंड क्रिएट दिस सॉलिड एंड ब्लैक सॉलिड एंड मेक श्योर जो हमारा ब्लैक सॉलिड हो वेन्स के नीचे हो। एंड देन इफ़ आई गो बैक टू आवर मेन हैंड लेयर, अगेन पूरा ब्लैक में चेंज हो गया वो, चेंज दिस टू स्क्रीन। ओके, सो हमें ये अभी लेयर का कोई काम नहीं है, सो इसकी भी हाइड लेयर हम ऑफ कर देंगे। ओके, नाउ अब हम जो है वेन्स अपने हैंड में क्रिएट करेंगे उस लेयर के थ्रू जो अभी हमने बनाई है। ओके, सो उसके लिए गो बैक टू इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स एंड सर्च क्या हम सर्च करेंगे, या CC glass and drag and drop the CC glass onto our hand layer. Okay, and go to surface and make sure to select our veins in hand. Now if you can see जो हमारी वेन्स है वो हैंड पे क्रिएट हो रही हैं। आई नो इट्स अ प्रेटी कूल इफेक्ट, है ना? या डैम, बट इफ़ यू कैन सी हमारा जो वेन्स है वो थोड़ी ग्लास टाइप की लग रही हैं, बट हमें ग्लास नहीं चाहिए। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम थोड़ी वेन्स की प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे। सो गो टू CC ग्लास and change the softness to like I don't know, something like 5 and change the height to something like 5. Yeah, cool. If you can see now, okay, so हमारे हैंड में ले वेन्स क्रिएट हो रही हैं। Now if you can see जो हमारी वेन्स की लेयर है उसमें थोड़ी सी ग्लॉसीनेस ज़्यादा है। बाय ग्लॉसीनेस आई मीन तुम देख सकते हो जो हमारी वेन्स शाइन हो रही है वो बहुत ज़्यादा शाइन हो रही है। ओके, सो हमें वो नहीं चाहिए। सो उसके लिए गो टू दिस शेडिंग ऑप्शन एंड चेंज द आई डोंट नो, या आई नो, मेटल टू 0। ओके, नाउ एंड चेंज द स्पेकुलर टू समथिंग लाइक 5। या कूल। ओके, सो अभी ऐसा लग रहा है जो हमारी वेन्स हैं वो अपीयर हो रही हैं हैंड में। ओके, नाउ अब हम क्रिएट करेंगे लाइट जो उस वेन्स के थ्रू आ रही हैं। ओके, सो वो उसको क्रिएट करने के लिए अब हम ओपन करेंगे अपनी मेन वेन्स लेयर जो हमने क्रिएट करी है। ओके, सो या तुम्हें मैं फिर से बता दूँ, जो हमने ये वाली वेन्स की लेयर बनाई थी, वेन्स इन हैंड वाली लेयर बनाई थी, वो हमने इसलिए बनाई थी क्योंकि हमें वो CC ग्लास के लिए चाहिए थी। ओके, वेन्स इन हैंड, इसके थ्रू हमने वो वेन्स क्रिएट करी थी। बट अब जो हमारी ये वेन्स वाली लेयर है हम इसके थ्रू लाइट क्रिएट करेंगे। सो लाइट को मैं इसको रीनेम कर देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली समझ आ जाए। सो या वेन्स, क्लिक एंटर टू चेंज रीनेम इट एंड देन वेन्स, ओ सॉरी माइक, लाइट
LIGHT, yeah. Now if I unhide this layer, if you can see जो हमारी वाइट पोर्शन विजिबल हो रहा है और उसके नीचे हमारी वेन्स विजिबल हो रही है. ओके, सो अब हमें क्या करना है, अगेन प्री कॉम दिस लेयर, ताकि ये जो मोका वाली विंडो है वो सारी एक ही लेयर में मूव हो जाए. ओके, एंड फिर अगर मैं इसको प्री कॉम करूँगा, Ctrl+Shift+C टू प्री कॉम दिस, एंड या वेन्स लाइट comp 1 and make sure move all attributes into the new composition check and then click OK. पता था ये स्क्रीन में ये ब्लैक लेयर होने वाली है, क्योंकि इफ़ आई क्लिक ऑन दिस वेन्स इन हैंड लेयर, इफ़ यू कैन सी जो उसके नीचे ब्लैक पोर्शन है. सो अगेन इफ़ आई ओपन दिस हैंड लेयर, हमें नहीं चाहिए कि जो हमारी ये हैंड वाली से ब्लैक पोर्शन है विजिबल हो. सो उसके लिए हम पूरी विंडो को ब्लैक कर देंगे इसकी. ओके, again double click on this veins and then go to new solid and then change the color to black. मेरा already black है, and then click OK. So again black solid को मैं इस veins के नीचे move कर दूंगा, and if I go back to our main hand layer, you can see अब हमारा पूरी विंडो ब्लैक हो चुकी है. ये इस ग्लो इफेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है. ओके, कि पूरी विंडो को ब्लैक करना था हमें. सो अगेन गो टू मोड्स एंड चेंज इट टू स्क्रीन. एंड कभी कभार जो होता है तुम्हारा वो मोड का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, सो उसके लिए इस स्विच पे क्लिक करना है तो तुम्हारा वो मोड का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा. ओके, नाउ अब हम इसमें इफेक्ट डालेंगे अपनी वेन्स वाली लेयर में. ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें इसमें कलर वाइब्रेंस प्लगइन का यूज़ करेंगे ताकि इसे कलर देने के लिए. अगेन मैंने लास्ट वीडियो में अपनी बताया था कि ये कलर वाइब्रेंस वीडियो को पायलट का प्लगइन है. मैं इसको स्पार्क्स या वेन्स या कलर देने के लिए यूज़ करता हूँ. ओके, फ्री प्लगइन है, तुम वीडियो को पायलट की साइट से डाउनलोड कर सकते हो. सो सेलेक्ट आवर वेन्स लेयर जो हमें लाइट के सोर्स के लिए क्रिएट करनी है, एंड गो टू इफेक्ट्स, वीडियो को पायलट, एंड सर्च दिस एंड क्लिक ऑन दिस कलर वाइब्रेंस. या इफ़ यू कैन सी जो हमारी वेन्स है थोड़ी ग्रीनिश टोन में क्रिएट हो चुकी हैं. सो इसका चेंज, ये कलर तुम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. ओके, बट मेरे को चाहिए कि मैं थोड़ी ऑरेंजिश टाइप में वेन्स क्रिएट करूँ. ऑलराइट, do something like this and then click OK. एंड अब हम इस वेन्स में ग्लो ऐड करेंगे. सो ग्लो ऐड करने के लिए गो टू इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स एंड सर्च ग्लो. ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ग्लो ऑन टू आवर वेन्स लाइट वाली लेयर पे. ओके, नाउ इफ यू कैन सी हमारा ग्लो जो है बहुत ही शिटी सा लग रहा है. सो इस ग्लो की प्रॉपर्टीज हम चेंज करेंगे. So glow radius, change it to around 77. इस वैल्यू को हमें प्ले करके देखना पड़ेगा क्योंकि ये मैं तुम्हें एक वैल्यू कोई नहीं बता सकता. ओके, सो ग्लो थ्रेशोल्ड टू समथिंग लाइक 72 एंड ग्लो इंटेंसिटी टू, या इसके लिए अभी हम 1 ही रहने देंगे, हम बाद में इसे चेंज कर सकते हैं. एंड देन we have to duplicate this glow layer. So select this glow layer, Ctrl D to duplicate. Okay, so ये हमारी glow के लिए duplicate कर देगा. now इसकी हम properties में थोड़ा ज़्यादा change करेंगे. so glow threshold to something like 100 and radius to 400 के around. okay, nice. नाउ इफ यू कैन सी जो हमारी ग्लो की लेयर है वो उसे एक ऑरेंजिश टोन मिल चुकी है. ओके, नाउ व्हाट वी कैन डू, जस्ट अब हमें अब जो है हमने पहले अपने हैंड पे क्रैक क्रिएट कर लिया. अब हम क्या करेंगे कि हमें ऐसा शो करना है कि उस क्रैक के थ्रू लाइट आ रही है. ओके, सो वो करने के लिए
go to effects and presets and search this CC radial fast blur, and drag and drop this fast blur onto our light layer. Okay, now if you can see, it looks like कि हमारे हैंड के थ्रू वो लाइट आ रही है. ओके नाइस. सो इसकी प्रॉपर्टीज़ में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे. इसको हम अमाउंट आई गेस हम कर देंगे फॉर 51. या मैंने ज़्यादा चेंज नहीं करा, 50 से 52 पे कर दिया. ओके, सो इफ़ आई चेंज दिस ब्लेंडिंग मोड फ्रॉम स्क्रीन टू ऐड, you can see it looks like कि हमने वो हैंड like some superhero kind of shit. Okay, yeah, so our effect mostly is done. Yeah, है ना, लग रहा है ना like superhero कुछ है. सो या दिस इज़ बेसिकली इट. सो अगर तुम्हें इसमें ट्विक करना है तो तुम ट्विक भी कर सकते हो. लाइक अगर तुम्हें वो ग्लास वाली लेयर नहीं चाहिए तो तुम उसे डिसेबल कर सकते हो. लाइक इफ़ तुम्हें अगर ये नहीं चाहिए, ये लाइक वेन्स हमारी विजिबल नहीं है उसके नीचे, बट ये विजिबल होती है. ओके, तुम सोच रहे होगे कि हमने ऊपर लाइट क्रिएट कर दी और वो नीचे वाली वेन्स तो दिख नहीं रही, बट वो दिखती है. वो क्यों, कैसे दिखती है ये देखो. इफ़ आई अनहाइड दिस सीसी ग्लास, यू कैन सी जो हमारा ब्लैक पोर्शन था, हमारी स्पेकुलर की लाइक हमारी शेडोज थी वो गायब हो चुकी हैं. आई मीन आई डोंट नो तुम्हें डिफरेंस पता चलेगा या नहीं पता चलेगा. ये भी ऑसम लग रहा है, बट आई प्रेफर कि मैं सीसी ग्लास ऐड कर दूँ क्योंकि वो थोड़ी सी लाइक डेप्थ क्रिएट करता है. ओके उसमें. सो या लग रहा है ना आयरन मैन वाला इफेक्ट जो आयरन मैन 3 में था. आई डोंट नो, बट या. सो या एंड इफ़ यू वांट कि हमारी लाइट्स जो हैं वो कोई लाइक तुम्हें लाइट्स की पोजीशन चेंज करनी है, सो वो करने के लिए क्लिक ऑन दिस वेन्स लेयर एंड गो टू रेडियल फास्ट ब्लर. एंड तुम इसका सेंटर भी चेंज कर सकते हो, लाइक जहाँ से तुम्हें चाहिए, जहाँ से लाइट तुम्हें अपीयर करवानी है. आई डोंट नो तुम्हें विजिबल हो रहा होगा, बट या इट कैन मेक सम कूल इफेक्ट. Okay, so this is I mean basically it. ये हमारा एंड रिजल्ट है. आई होप तुम्हें इस वीडियो से भी कुछ सीखने के लिए मिला हो. एक्चुअली हम एक और इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आइस में ग्लो करने वाला इफेक्ट. सो उसके लिए भी मेरे पास एक फुटेज पड़ी है, तुम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हो. बट या लाइक हम आँखों पे लाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. ओके, वो भी सुपर हीरो काइंड ऑफ शिट होगी भाई, जो बेसिकली मोस्ट सुपर हीरो मूवीज़ में होता है. लाइक आइज ग्लो कराना सिंपल इफेक्ट है बहुत. सो अगर वो क्रिएट करना है, सो उसको क्रिएट करने के लिए मेरे पास एक फुटेज है, तुम वो भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो. सो हम एक साथ वो सीख सकते हैं. ओके, टू इम्पोर्ट दैट सीक्वेंस अब तुम्हें पता है क्या करना है. गो टू दिस प्रोजेक्ट विंडो, कंट्रोल आई ऑन योर कीबोर्ड and then import this ice sequence and then click import. Okay, and drag and drop this ice sequence into our composition and ये हमारी composition open हो जाएगी. as you can see यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, मतलब ठीक है. okay, so now what we have to do, हमें पहले देखना है कि हमें जो ग्लो वाला इफेक्ट चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक चाहिए. सो वी वांट कि जैसे ही मैं सेकंड टाइम अपनी आइज़ ओपन करूँ यहाँ से, यहाँ से, और जैसे ही मैं आइज़ क्लोज करता हूँ वहाँ तक. ओके, सो वो करने के लिए हम यहाँ पे पहले एक मार्कर सेट करेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमें कहाँ से इफेक्ट क्रिएट करना है. सो यहाँ पे मैंने आइज़ ओपन करी. सो मार्कर को सेट करने के लिए क्लिक ऑन दिस आइकन एंड ड्रैग इट something like this. hold your left mouse button and drag it something like this, और ये हमारा मार्कर क्रिएट हो जाएगा. और हमें कहाँ तक क्रिएट करना है, जब मैं अपनी आइस ब्लिंक करता हूँ सेकेंड टाइम. ओके, यहाँ तक. सो अगेन हम मार्कर यहाँ पे ड्रैग कर देंगे. नाउ कंट्रोल D टू डुप्लीकेट योर लेयर,
और इसका नाम मैं चेंज कर दूंगा। तुम्हें पता है नाम कैसे चेंज करते हैं, प्रेस एंटर ऑन कीबोर्ड एंड इसका नाम मैं रख देता हूँ मास्क। लाइक अब हमें वो आइस का मास्क क्रिएट करना है ना, ठीक है। सो इसको मैं ट्रिम कर दूंगा इस लेयर को, यहाँ जहाँ तक हमें ग्लो वाला इफेक्ट चाहिए। सो ट्रिम करने के लिए सेलेक्ट योर लेयर एंड होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट लाइक दिस एंड अगेन एंड में होल्ड योर लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट। ओके, नाउ अब हम मास्क क्रिएट करेंगे। सो मास्क को क्रिएट करने के लिए तुम यहाँ पे इक्लिप्स टूल भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड ओके एंड मेक श्योर कि हमारी आइज को वो परफेक्टली कवर कर ले। ओके, नाउ प्रेस V ऑन योर कीबोर्ड एंड सेलेक्ट दिस पॉइंट या एंड मेक श्योर कि जो अभी हमारा वो हो पूरी आइज को कवर कर ले जो भी हमारा मास्क है। ओके, सो इफ़ आई सेलेक्ट दिस पॉइंट यू कैन सी हमारे यहाँ पे एजेस थोड़े से अभी मास्क के बाहर जा रहे हैं। सो वो करने के लिए सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड इफ़ यू ड्रैग इट लाइक दिस लाइन, ये हमारी शेप क्रिएट कर देगा उसके अराउंड। सेम गोज़ विद दिस हैंडल। नाउ हमारा मास्क क्रिएट हो चुका है आई के अराउंड। सो अब हम इसे ट्रैक करेंगे। सो ट्रैक करने के लिए सेलेक्ट योर मास्क, गो टू ट्रैकर एंड क्लिक ऑन दिस आइकन। ओके, सो अभी हमारा मास्क क्रिएट हो रहा है अपनी आई के अराउंड। सो इफ यू कैन सी हमारे मास्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये थोड़ा सा एज के बाहर जा रहा है। सो इसको फिक्स करने के लिए गो टू दैट फ्रेम जहाँ पे ये एज के बाहर हुआ है, बट आई डोंट थिंक हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, बट हमें मेक श्योर करना है कि ये जब जैसे ही मैं आइज़ क्लोज कर रहा हूँ वहाँ पे हमारी ग्लो वाला इफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए हम मास्क को एनिमेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, सो मास्क को एनिमेट करने के लिए गो टू दैट फ्रेम जहाँ पे हमारी आइज़ क्लोज हो रही है। सो उसके लिए मैं ऐसा मास्क क्रिएट कर दूंगा एंड देन इफ़ आई प्रेस पेज डाउन ऑन योर कीबोर्ड ये तुम्हारा 1 फ्रेम फॉरवर्ड मूव करेगा। ओके, नाउ हमने मास्क यहाँ से ट्रैक करना स्टार्ट किया था। सो अब हमें पहले वाले फ्रेम्स भी ट्रैक करने हैं। सो वो करने के लिए जहाँ तक हमने ट्रैक किया था गो टू दैट फ्रेम और यहाँ ट्रैक बैकवर्ड्स। सो ये हमारे ऑब्वियसली पीछे वाले फ्रेम भी ट्रैक कर देगा। सो इफ़ यू कैन सी जो भी हमारे मास्क है वो थोड़ा सा इशू कर रहा है क्योंकि वो ट्रैक नहीं हुआ। ओके, सो उसको करने के लिए लाइक 2 फ्रेम्स ट्रैक नहीं हुए। सो उसे फिक्स करने के लिए गो जहाँ पे तुम्हारा मास्क ढंग से सेलेक्ट नहीं हुआ। सो डबल क्लिक ऑन दिस पॉइंट। सो ये तुम्हारी पूरी मास्क की प्रॉपर्टीज ओपन कर देगा एंड देन इफ आई होल्ड एंड लेफ्ट क्लिक ऑन योर माउस एंड ड्रैग इट लाइक दिस, सो ये तुम्हारा पाथ एनिमेट हो जाएगा। ओके, एंड देन डबल क्लिक। सो अगेन हमारी मास्क की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। सो सेलेक्ट दिस पॉइंट एंड ड्रैग इट लाइक दिस एंड ये हैंडल मैं ऐसे सेलेक्ट कर दूंगा ताकि वो क्लियरली एनिमेट होए हमारी आई के अराउंड। एंड इफ़ आई गो बैक यहाँ पे हमें इफ़ यू कैन सी हमें यहाँ पे मास्क की ज़रूरत नहीं है। सो सेलेक्ट दिस मास्क एंड इसको मैं फ्रेम के बाहर एनिमेट कर दूंगा। ओके, नाउ इफ़ आई जस्ट सोलो दिस लेयर लाइक यू कैन सी यहाँ पे अब हमारी सिर्फ आइस का हमने रोटो कर दिया। सो हम सेम प्रोसीजर सेकंड आई के अराउंड भी क्रिएट करेंगे। लाइक सेलेक्ट दिस आइस, गो टू आवर frame, go to this eclipse tool and make a mask. Press V on your keyboard, select this point and then drag it something like this. So ये हमारा mask eye के around create हो जाए and track forwards.
ओके कूल। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे अभी हमारा जो मास्क है वो आई के बाहर जा रहा है। सो वो उसे फिक्स करने के लिए मेक श्योर जहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है उस फ्रेम पे जाके एनिमेट दिस मास्क समथिंग लाइक दिस एंड अगेन ट्रैक फॉरवर्ड्स। यहाँ पे मेरी प्रॉब्लम हो गई फिर से एंड देन अगेन इसे थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ेगा हमें एडजस्ट। या अगेन फिर हमें मास्क फिर से वो जैसी हमारी मैं ब्लिंक करता हूँ उसे एनिमेट करना पड़ेगा। प्रेस पेज डाउन टू मूव वन फ्रेम फॉरवर्ड and then animate it something like this and then yeah so I go back। अब हमें पीछे ट्रैक करना है वो ओके देन ट्रैक बैकवर्ड्स। अगेन वही मेरा इशू फिर से क्रिएट हो रहा है सो उसको फिक्स करने के लिए पेज अप तो टाइमलाइन में वन फ्रेम बैकवर्ड मूव करेगा पेज अप अगर तुम क्लिक करोगे अपने कीबोर्ड पे। सो अगेन हमें यहाँ पे नहीं चाहिए मास्क सो इसको मैं एनिमेट कर दूंगा अपने फ्रेम के बाहर। सो इफ अगेन सोलो दिस लेयर यू कैन सी हमारा आइस का हमने रोटो कर दिया है ओके। सो अब हम इसमें ग्लो ऐड करेंगे। सो ग्लो ऐड करने के लिए again go to effects and presets, search glow, drag and drop this glow onto our mask layer and if I uncheck this toggle mask so ये अब हमारे मास्क विजिबल नहीं होगा ओनली हमारी आइज विजिबल होंगी और उसका ग्लो। सो ग्लो को चेंज कर दूंगा मैं टू आई डोंट नो। पहले हम इसमें मास्क में फैदर डालेंगे ताकि ये इतना हमारा हार्ड एज ना रहे ओके। So select this mask layer, press F on your keyboard, and then press Control and select both the masks and then increase the feather to something like 4 and change the mode to screen. So ये glow add कर देगा and then change the glow properties। यहाँ पे हमें glow की properties change करनी पड़ेगी बट उससे पहले हम अपनी आई में कलर डालेंगे। So कलर डालने के लिए go back to effects and presets and search hue and drag and drop this hue saturation to our mask layer and make sure ये जो hue saturation हो वो glow के ऊपर रहे। पहले हम कलर डालेंगे अपनी आइज़ में उसके बाद ग्लो होगा ओके। सो कलर डालने के लिए मैं अभी ग्लो वाला इफेक्ट टर्न ऑफ कर देता हूँ ओके। सो कलर डालने के लिए क्लिक ऑन दिस कलर आइस एंड इंक्रीज द सैचुरेशन टू लुक इफ यू कैन सी मेरी डेविल वाली आइस बन चुकी हैं नाइस ओके। सो हमें थोड़ा सा फायर वाला कलर चाहिए। ये फ्लावर समझे थे क्या फायर हूँ मैं so change the colorize hue to orangish I don't know yeah orange okay fine। now if I turn back this glow on you can see हमारा इफेक्ट कुछ ऐसा रेडी है बट आई नो इफेक्ट शिटी सा लग रहा है। सो इसको इम्प्रूव करने के लिए go to radius change it to something like 80 and change the threshold to 4 एंड मेक श्योर हमें इसका मास्क का फेदर जो है थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। अगेन प्रेस कंट्रोल ऑन कीबोर्ड एंड सेलेक्ट बोथ द मास्क्स एंड इंक्रीज द फेदर टू समथिंग लाइक दिस यो कूल ओके एंड चेंज द मोड आई डोंट नो टू ऐड ये तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा ओके टू मच नहीं। सो ग्लो की इंटेंसिटी मैं चेंज कर दूंगा टू एंड रेडियस इसका टू 79। now if you can see ओके नाइस। सो मैं इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ
and the lightness, too much lightness to 5. ये तो मैं एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा अगेन. सो इसका कलर मैं चेंज कर दूंगा थोड़ा सा ऑरेंजिश में. या यू कैन सी हमारा रेडियस ज़्यादा ही है, सो इसको रेडियस को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ. नाउ सो दिस इज बेसिकली इट. एंड अभी हमें क्या करना है, हमें वो रेस क्रिएट करनी है आइस के थ्रू. ठीक है, सो वो करने के लिए डुप्लीकेट दिस लेयर एंड गो टू आवर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स एंड सर्च रेडियल fast box blur and drag and drop this fast blur onto our mask 2 and make sure standard को हम change कर देंगे brightest में and increase the brightness to something like this and change the blending mode to add and इसका भी mode मैं add में change कर देता हूँ. ओके, सो अभी clearly कुछ visible नहीं है. सो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो रेडियल फास्ट ब्लर है उसकी सेंटर हम इधर सेट कर देंगे. ओके, सो इफ आई अगेन सोलो दिस लेयर, टू मच ग्लो, सो ग्लो को अगेन हम चेंज करना पड़ेगा. थ्रेशोल्ड मैं कर देता हूँ समथिंग लाइक 82 and select our first glow and इसका भी threshold something like this and radius को मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा 240. now if I play my animation, dush. okay, yeah, so this is basically it. easy था बहुत. ये बहुत ही मैंने रफ काम करा है एंड आई नो. इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज करूँगा अपनी सेकंड वाली लेयर का जिससे मैंने रेस क्रिएट करी है. ओके, सो इफ़ आई सोलो दिस, यहाँ पे तुम देख सकते हो इसकी रेस. ओके, सो इसमें मैं थोड़ा सा ग्लो और ऐड करूँगा. सो वो करने के लिए थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम ऐड and radius change it to 0. if you can see now मैं पूरा डेविल बन चुका हूँ. okay, now it's too much glow. again change it like this. threshold जितना मैं ज़्यादा करूँगा उतना ग्लो कम होएगा एंड जितना थ्रेशोल्ड मैं कम रखूँगा उतना ग्लो ज़्यादा होगा. ओके, सो इसका कलर थोड़ा येलो सेट पड़ा है, सो येलो की जगह थोड़ा सा ब्राउन कर देंगे हम. रेड या ऑरेंज, ब्राउन क्यों बोला मैंने, ऑरेंज बोलना था, सॉरी. सो दिस इज बेसिकली इट. या सो फाइनल इफेक्ट इज रेडी एंड या ये बहुत ही मैंने रफ करा तो मैं आइडिया देने के लिए करा था बस मैंने. ओके, सो दिस इज बेसिकली इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप तुम्हें इस वीडियो से भी कुछ सीखने के लिए मिला हो. सो या बाय फॉर नाउ, बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन.